चलिए बेटा, तो आज जो है हम आपको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पढ़ाते हैं। ये हमारा जो है थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर हमारे थर्मोडायनेमिक्स से हो गए हैं। तो सेकंड लेक्चर में जो लास्ट में हम पढ़ा रहे थे आपको लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दीज आर फॉलोइंग। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम आपको पढ़ा रहे थे। तो इसमें जो होता है लिमिटेशन में यही पढ़ेंगे ड्रॉबैक, मतलब कहाँ कहाँ जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका लॉ लगेगा, कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। तो आपको पूरी इस चैप्टर में जो होता है 4 थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ना है। कौन कौन? 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड 4th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 4 लॉ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आपका जो है पहला पॉइंट है आपका, ठीक है ना, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेडिंग है, दीज आर फॉलोइंग। इसमें पहला ये है कि आप पहले सिस्टम जान लीजिए। सिस्टम हमने आपको बताया था, ठीक है। कोई सिस्टम कोई भी मैटर हो सकता है जिसका अंडर हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करें। थर्मोडायनेमिक स्टडी जिसका करें वही आपका सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक जो स्टडी करें वही आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। अब सिस्टम 2 होते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रो, ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो आपका जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आपका जो है मॉलिक्यूल्स या एटम हो, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा 2-4 हज़ार मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, 4-6 हज़ार मॉलिक्यूल्स आपके हों या 4-6 हज़ार आइटम हों आपके, तब वहाँ पे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा आपका, ठीक है ना। या कोई सेलेस्टियल बॉडी होगा, प्लैनेट, स्टार, ये भी सब किस में आते हैं? ये भी आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में ही आते हैं। सेलेस्टियल जो बॉडी, प्लैनेट, स्टार जो भी हैं आपके सब, ठीक है ना, वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में आते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं 1 आइटम, 2 आइटम, 4 आइटम, हमने 4 आइटम सोडियम को दे दिया, हमने 4 आइटम आपको सोडियम का दे दिया, का इसका थर्मोडायनेमिक स्टडी कीजिए, तो वो आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम नहीं होगा, वो क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है ना। तो आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स जो लॉ है वो एप्लीकेबल किसके लिए होता है? आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए नहीं। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। चलिए तो पहला पॉइंट नोट करते हैं। पहला पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है ना, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील्स, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील्स विद द एनर्जी, deals with the energy, deals with the energy, energy change, energy change, energy change taking place, energy change taking place, energy change taking place in macroscopic system, macroscopic system, macroscopic system, macroscopic system, macroscopic system which, ठीक है ना, which involve a large number of, which involve a large number of, ठीक है, large number of molecules, large number of molecules, ठीक है ना। these law, ठीक है, these law do not deal with microscopic system, deals with, ठीक है, these law do not deals with microscopic system,
मतलब ये ला आपका माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। डू नॉट डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम which involve, ठीक है ना, which involve a few molecules, few molecules का मतलब आपका 2 to 10 molecules अप्रॉक्सीमेट, यहाँ लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेट 2 to 10 molecules इतने हैं आपके, ठीक है ना। तो आपका जो है उसमें जो है आपका फॉलो नहीं होगा आपका कौन, उसे हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे। और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम आइटम बहुत कम होंगे तब भी स्टडी करने में हमको प्रॉब्लम होगा, 2-4-10 ग्राम वो देखने में लगे आपको, ठीक है ना। तो ये पहला आपका लिमिटेशन हो गया थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए बेटा। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम which involve a large number of molecules. These law do not deals with microscopic system which involve a few molecules approximate 2 to 10। लार्ज नंबर में बहुत सारे हो, लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स 1000-2000 मालिक्यूल्स, 2-4 ग्राम हो आपके, 1-2 ग्राम हो आपके, ठीक है। हो गया नोट बेटा, तो आगे बढ़ें। दूसरा पॉइंट अब देखते हैं, नोट कीजिए जल्दी। हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं, नोट कीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है आपका कि थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन दी जो होता है इनिशियल एंड फाइनल जो होता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो थर्मोडायनेमिक्स आपका जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स जो फंक्शन होते हैं आपके, ठीक है ना, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता आपका, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, डज नॉट डील्स जो होता है पाथ। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आपका जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है कौन, आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप यहाँ से, आप मान लीजिए बस्ती से दिल्ली गए, दिल्ली से कलकत्ता गए, कलकत्ता से आप फिर आपके बस्ती आ गए, तो डिस्टेंस कितना पूरा ट्रेवल करेंगे हम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जहाँ से चले वहीं से हम फिर चले आए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है आप आगे पढ़ेंगे बेटा, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना, वर्क फंक्शन, बहुत सारे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन में जो होता है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक जो आपके जो फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, आपके जो लॉ होते हैं वो बेस्ड होते हैं किस पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, डज नॉट डील्स विद द पाथ, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका देखिए, सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स is based on the initial and final state of the system, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, फुल स्टॉप, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक, ठीक है ना, डज नॉट डील्स विथ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील्स विथ
thermodynamic does not deals with does not deals with the path with the path followed by the process ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट हो गया आपके। तो आपका जो होता है कि ये पाथ पे जो होता है थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस होते हैं, जैसे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आगे पढ़ेंगे। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, ठीक है ना, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो है आपका वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, डील्स करेगा, ना कि पाथ पर आपका। तो वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के जो होता है, सिस्टम जो जिसके में स्टडी करते हैं वो सिस्टम होता है, ठीक है ना। इनिशियल और सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील्स विद द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस, ठीक है ना। जो प्रोसेस सिस्टम में जो प्रोसेस होता है आपका, ठीक है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ से हम डील्स नहीं करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इनिशियल और फाइनल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिए आप, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट आपका है, देखिए बेटा, आपका जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आर एप्लीकेबल व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और मूव। जब भी कोई आपका प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर वो इक्विलिब्रियम में हो तो आप या मूव कर रहा हो तो भी इस पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको 4 पढ़ना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो लिखेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आर एप्लीकेबल, ठीक है ना। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल law of thermodynamics are applicable, law of thermodynamics, ठीक है ना, are applicable when a system is ठीक है ना। law of thermodynamics are applicable when a system is, ठीक है ना, when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to, ठीक है ना, state to another equilibrium state, ठीक है। पॉइंट थर्ड हो गया, ठीक है ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट 4 देखिए, पॉइंट 4 देखिए, पॉइंट 4 आपका, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और मूव्स, ठीक है ना, और मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव करे
तो उसमें आपका जो है अप्लीकेबल है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और लॉ हमको 4 पढ़ना है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चौथा है कि आपका जो होता है इट डज नॉट, ठीक है ना, आपका इट डज नॉट डील्स विद द रेट ऑफ प्रोसेस। मतलब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ेंगे आप, लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फोर्थ लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो ये जो आपके फोर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं, ये नहीं बताते हैं कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, किस वेलोसिटी से हो रहा है, ये आपके लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताते हैं। क्या नहीं बताते बेटा? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये नहीं बताते कि कोई भी प्रोसेस कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, किस वेलोसिटी से हो रहा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताते हैं। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके फोर्थ हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए लिखते हैं, इट डज नॉट ठीक है ना, इट डज नॉट deals with the rate of the process, PROCESS प्रोसेस, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, रिएक्शन, ठीक है ना। इट डज नॉट डील्स विद द रेट ऑफ द प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखा हुआ रिएक्शन। नोट कर लीजिए बेटा, इसको आगे बढ़ें, ठीक। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया है लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने आपको पढ़ा दिया लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 4.2 है। अब हम पढ़ेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, ऑब्जेक्ट क्या है आपके, ठीक है ना, पर्पज क्या है आपके थर्मोडायनेमिक्स में, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हमको थर्मोडायनेमिक्स के चारों लॉ आ रहा है तो जितने भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ेंगे। अगर हमको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें आता है तो हम जो है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ेंगे। कोई प्रोसेस आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हम जो ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ेंगे, ठीक। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दीज आर फॉलोइंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि दीज आर फॉलोइंग, ठीक है ना, दीज आर फॉलोइंग। इसमें आपका जो होता है इसमें ही पढ़ना है, पढ़ लीजिए। हालांकि ये बेसिक चीज़ें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाँ, ठीक है ना। अभी जब हम पढ़ाएंगे सम बेसिक टर्म, सिस्टम, सराउंडिंग, वहाँ से आपका क्वेश्चन पुट किया जाता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। तो दीज आर फॉलोइंग, पहला है आपका टू प्रिडिक्ट दी, ठीक है ना, फीजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो हम जो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है आपका, ठीक है ना, कि आपका कोई भी प्रोसेस आपका जो है ये बता देता है, थर्मोडायनेमिक्स से बता देता है कि कोई भी जो प्रोसेस हो रहा है, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बता देता है कि कोई भी प्रोसेस आपका जो है वो फेसिबल होगा कि नहीं होगा, कोई प्रोसेस अगर होगा कि नहीं होगा, आपका कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये आपका बता देता है। तो पहला हेडिंग आपका यही है, टू प्रिडिक्ट, ठीक है ना, टू प्रिडिक्ट the feasibility
feasibility of a process। ठीक है ना। तो प्रिडिक्ट मतलब थर्मोडायनेमिक्स, आपका जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है चारों लॉ हैं। अगर चारों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें आता है तो हम बता देंगे कोई प्रोसेस फिजिबिलिटी का मतलब फ्रीली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम बता सकते हैं ये चीज़। तो चलिए पहला लिखते हैं वेदर और नॉट, इसमें लिखते हैं हेडिंग में, ठीक है ना। वेदर और नॉट, ठीक है ना, वेदर और, ठीक है ना, वेदर और नॉट ए प्रोसेस, ठीक है, ए प्रोसेस विल occur, a process will occur under, a process will occur under the given, under the given set of condition, under the given set of condition, comma, ठीक है, set of condition, comma, can be predicted, ठीक है ना, can be predicted by applying the principle, applying the principle of, ठीक है ना, applying the principle of thermodynamics, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट कीजिए पहला पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट बताते हैं। नोट कीजिए सेकंड पॉइंट, देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट देखिए, आपका सेकंड पॉइंट है टू एस्टिमेट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हम लाभ थर्मोडायनेमिक्स से बता सकते हैं कि कितना आपका, हम विवरण बता सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना यील्ड होगा, कितना प्रोडक्ट यील्ड होगा, ठीक है ना, या रिएक्शन आपका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन से, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया कितना है, ठीक है ना। हम ये चीज़ें बता सकते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, चारों लॉ अगर हमें आता है। तो सेकंड हेडिंग है टू एस्टिमेट, ठीक है ना, टू एस्टिमेट द यील्ड, टू एस्टिमेट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, ये है, ठीक है ना। इसमें अभी एक लाइन आ जाएगा, इसमें लिखते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन हेल्प टू थर्मोडायनेमिक रिलेशन हेल्प टू, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक रिलेशन हेल्प टू, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक रिलेशन हेल्प टू प्रिडिक्ट द प्रिडिक्ट, PREDICT, प्रिडिक्ट। नोट कीजिए बेटा, तो ऊपर का मिटा दें, जल्दी नोट कीजिए, नोट हो गया होगा, हम समझते हैं। प्रिडिक्ट, आगे देखते हैं, ठीक है ना, प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रिडिक्ट द yield of the product, yield of the product, yield of the product, products, ठीक है ना, product of the, ठीक है ना,
प्रोडक्ट ऑब्टेनेबल, ठीक है ना, इन ए प्रोसेस इन ए प्रोसेस इन ए प्रोसेस इन ए प्रोसेस और ए रिएक्शन इन ए प्रोसेस, ठीक है ना, और ए रिएक्शन, ठीक है ना, इट इज पॉसिबल it is possible to know, ठीक है ना, it is possible to know it is possible to know it is possible to know the extent to know the extent up to, ठीक है ना, up to which the reaction up to which the reaction takes place before attaining equilibrium attaining equilibrium ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है टू डिड्यूस सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इन फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, आपका टू डिड्यूस, ठीक है ना, डिड्यूस कर सकते हैं हम आपका, ठीक है ना, टू डिड्यूस सम इम्पॉर्टेंट ठीक है ना, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इन फिजिकल केमिस्ट्री चलिए देखिए क्या है। It has been, लिख लीजिए दोस्तों, it has been possible to reduce some important and useful results, ठीक है ना, such as, ठीक है ना, results such as राउल्स, आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, ठीक है ना, राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर and expression for depression and feeling and expression, ठीक है ना, for depression
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है इट हैज़ बीन पॉसिबल टू रिड्यूस सम, मतलब इम्पॉर्टेंट जो होता है एंड यूजफुल रिजल्ट सच एज, मतलब हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इसको रिड्यूस हटा दीजिए, सब इम्पॉर्टेंट को रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है ना। राउल्ट्स, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा जो है CBSE सेकेंड ईयर में आप केमिस्ट्री में, ठीक है ना, क्लास 12th में जो है, क्लास 12th में एक चैप्टर है सोल्यूशन, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड लॉ ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बोलें, आगे लिखें फ्रीजिंग पॉइंट, ये सबको, इस सबको थर्मोडायनेमिक्स हटा दीजिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाँ यहाँ तक फ्रीजिंग पॉइंट के बाद देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद कामा है, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद कामा लगा दीजिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपका है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एंड फेज रूल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पढ़ेंगे आप, ठीक है ना, एंड फेज रूल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फेज रूल फ्रॉम दी स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। ये जो टर्म है इसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक, तो फेज रूल और ये आपका जो होता है जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आगे आप पढ़ेंगे, इसे फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये तीनों आपके हो गए आपके। तो हमने लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज आपको पढ़ाया, और जो है हमने आपको जो है, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया और ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दो टॉपिक आज हमने आपको पढ़ाया है। ये हमारा थर्ड लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स से कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 होगा, थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर नंबर 4 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। उसी लेक्चर से क्वेश्चन आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 4 आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सम बेसिक टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें सिस्टम पढ़ाएंगे, सराउंडिंग पढ़ाएंगे, यूनिवर्स पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। ये सारे सिस्टम ये आपके पूछे गए हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ये सब जो टर्म है ये सब आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, या आप जब अंसाल उठा करके देखेंगे 5-7 ईयर का, तो उसमें ये सब टर्म पूछे गए हैं। तो हम थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 4 में आपको अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट इज।